कहा जाता है कि विद्यार्थी को हमेशा छोटी अथवा बड़ी चीजों से सीखना चाहिए और सीख किसी भी व्यक्ति से मिले उसे हर एक अच्छी सीख को ग्रहण भी करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मयूर छात्रावास परिसर की। इसी के चलते मयूर विद्यालय परिवार ने छात्रावास की विशेषता नियम रखी है। मयूर विद्यालय परिवार में इस छात्रावास में लगभग 100 सीटें हैं। 100 सीटों में लगभग अभी पूर्ण रूप से विद्यार्थी यहाँ पर है और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। छात्रावास का विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा का यहाँ पर है और छात्रावास में ठीक तरीके से अध्ययन करता है। घर से दूर, घर जैसे माहौल में अगर छात्र पढ़े तो ठीक तरीके से अंक हासिल करता है और छात्र के साथ साथ शिक्षकों को भी वांछित परिणाम मिलता है। फिर देश, समाज और आने वाली नई पीढ़ी को वो एक नई राह और नई दिशा प्रदान करता है। छात्रावास में ना केवल नागौर प्रॉपर के बल्कि अन्य जिलों से भी आए हुए विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा मयूर छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक श्री बुराराम जी बांबू से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, आपसे प्रथम सवाल मेरा ये रहेगा कि मयूर छात्रावास में कितने विद्यार्थियों की सीटें हैं? सर वर्तमान में यहाँ 100 सीटर है, हमारे पास 100 सीटें हैं, वो अवेलेबल है। 100 सीटों का ये छात्रावास संचालित है, जिसमें से अभी प्रेजेंट टाइम में कितने विद्यार्थी हैं सर अपने पास? यहाँ सर 98 विद्यार्थी। सर क्या नित्य क्रम रहता है बच्चों का? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का क्या डे शेड्यूल रहता है बच्चों का? सर सुबह जल्दी सवेरे 5 बजे उठाते हैं, उसके बाद में 1 घंटे के लिए सुबह उठते हैं, सबसे पहले चाय का, उसके बाद में फ्रेश होने का, दांतुन करने का, स्नान करने का 1 घंटे का ये कार्यक्रम रहता है। उसके बाद में 1 घंटा पढ़ने के लिए मिलता है और उसके बाद में 1 घंटे के बाद में आधा घंटा नाश्ता करने के लिए, उसके बाद में फिर आधा घंटा है वो हॉस्टल में आकर के पढ़ने के लिए मिलता है, अपना बैग व्यवस्थित करने के लिए, ड्रेस पहनने के लिए, और उसके बाद में 8 बजे स्कूल चले जाते हैं। जब स्कूल से 2 बजे वापस छुट्टी होती है तो 2 से लेकर के 3:30 बजे तक सोने का टाइम है। 3:30 से 4 बजे तक चाय पिलाते हैं, फिर 1.5 घंटा है वो वापस स्व अध्ययन यानी यहाँ पर अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में 2 घंटा है वो खेल टाइम हो जाता है, 1.5 घंटा खेल टाइम का है। उसके बाद में फिर शाम की व्यवस्था भोजन के लिए 7 से 7:30 बजे शाम का भोजन होता है, रात्रि भोजन, और उसके बाद में 7:30 से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर वापस अध्ययन में लग जाते हैं बच्चे। छात्रावास के बच्चों के लिए क्या अतिरिक्त कक्षाएं यहाँ संचालित है अथवा नहीं? हाँ, डिमांड के अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं, जिन बच्चों को जिन जिन सब्जेक्ट के में अतिरिक्त क्लास की आवश्यकता है, कक्षाएं, उनके लिए हम कक्षा की व्यवस्थाएं करते हैं, अतिरिक्त कक्षाएं लगाते हैं उनके लिए। छात्रावास में जैसा कि आपने बताया कि लगभग 100 सीटर हैं और 100 बच्चों पर कितने यहाँ पर छात्रावास प्रभारी जो है वो कार्यरत रहते हैं सर? हम वर्तमान में 3 है, 2 हॉस्टल वार्डन है, 1 हमारे साथ अतिरिक्त है। सर इनके अलावा अगर मैं खेल की बात करूं, जैसे आपने कहा कि 1.5 से 2 घंटे तक छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए खेल की सुविधा रखी जाती है। कौन कौन से खेल खिलाते हैं, या खेल में बच्चे फिर अपने यहाँ नेशनल और मैं कह सकता हूँ राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेले हैं क्या बच्चे अपने? हाँ, टूर्नामेंट में बच्चे जाते हैं और पीटीआई जी वहाँ ले जाते हैं, और काफ़ी बच्चों का है। कबड्डी भी 2 बार फाइनल में गई है यहाँ से टीम, कबड्डी में 2 बार फाइनल खेला है, सेमीफाइनल भी खेला है, 1-2 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है स्टेट के लिए। और यहाँ पर हम जो खिलाते हैं उसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ। कमजोर विद्यार्थियों पर मयूर छात्रावास के प्रभारी होने के नाते आप किस प्रकार से ध्यान देते हैं, किस प्रकार मैनेजमेंट करते हैं? बिल्कुल सर, कमज़ोर विद्यार्थी जो होते हैं उनके हम उसका हम विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। पहले उनको नोटेट करते हैं और उसके बाद में हम उनकी कक्षाएं लगा करके उनकी जो कमज़ोरी है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। घर से दूर रहते हुए यह विद्यार्थी अपने हिसाब से तो एक चुनौतीपूर्ण जीवन जी रहे हैं, पर यह तय है कि आने वाला कल इनके अनुरूप होगा। प्रत्येक कमरा सीसीटीवी से लैस है। यहाँ 2 अध्यापकों की निगरानी में संचालित मयूर छात्रावास हर वर्ष नए रिजल्ट देता है। कहने को तो विद्यार्थी यहाँ घर से दूर रहते हैं, पर कमाल की बात है यहाँ नए विद्यार्थी भी घर की तरह सुरक्षित और आनंदित होकर पढ़ाई करते हैं।
औचक निरीक्षण के दौरान हम चलते हैं अगले रूम में, जानते हैं विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। पढ़ाई चल रही है क्या भाई? शाबाश। क्या नाम है आपका? रिचपाल बांदा। रिचपाल, कौन सी क्लास में हो आप? 10th। आप सारे 10th क्लास के हो गए यहाँ? तो इसका मतलब इस बार बोर्ड की क्लास है आपकी। हाँ। यहाँ पर छात्रावास में अतिरिक्त कक्षाएं लगती है क्या आपको बोर्ड क्लास के? इसलिए हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है 3 सब्जेक्ट की, साइंस, मैथ और इंग्लिश। यहाँ पे हमारी इन 3 विषय की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है। क्या क्या लगता है, घर में माहौल ठीक रहता है पढ़ाई का, या छात्रावास में पढ़ाई का माहौल ठीक रहता है? सर, छात्रावास में घर से अच्छा माहौल रहता है पढ़ने के लिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसमें। तो अभी आपका डेली रूटीन की मैं बात करूं तो कितने घंटे आप पढ़ पाते हो हॉस्टल में स्कूल टाइम के अलावा? सर, स्कूल टाइम के अलावा सुबह हम जब 5-5:30 बजे उठ जाते हैं तो 6-7 बजे तक पढ़ लेते हैं स्कूल के टाइम के पहले, और फिर बाद में भी सोने के बाद में उठ के वापस चाय वाय पी के फिर वापस पढ़ने बैठ जाते हैं। शाबाश। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश सिनानिया। दिनेश, इस बार आप भी 10th में कितने % अचीव कर पाएंगे आप? मैं 90 से ऊपर। 90 से ऊपर? शाबाश। क्या लगता है 90 से ऊपर क्रॉस करने के लिए अगर क्या मेहनत की आवश्यकता होगी, और मयूर छात्रावास इसके लिए क्या कर रहा है? कितने क्या 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 कुछ करना पड़ता है? अगर 90+ करना पड़ता हो तो कितनी मेहनत की आवश्यकता होगी आपके हिसाब से? आप क्या कहना चाहोगे? बहुत मेहनत करनी होगी और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और फोड़ना है किसको? परिणाम को, रिजल्ट को। कितने % तक? 90% तक। इतना अपन लेके चल रहे ना, जब तक 90% से कम बनते हैं तब तक छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहनी है। और कहा भी जाता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शाबाश। अब छात्रावास में अगले रूम की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई चल रही है क्या भाई? सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? गोपाल। गोपाल। सब्जेक्ट क्या है आपके? 11th बायो। आप सभी 11th बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं? शाबाश। आपको 11th बायोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा कठिन लगता है? कोई सा भी नहीं, सब सब्जेक्ट इजी लगते हैं, कोई भी कठिन नहीं लगता। इसके पीछे खास वजह क्या है? यहाँ पर अतिरिक्त क्लासें लगती है और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की अतिरिक्त क्लासें लगती है, और हॉस्टल में अच्छी सुविधा है। हॉस्टल में अच्छी सुविधाओं में आप बेहतर सुविधा किसके मानते हैं? अतिरिक्त कक्षाओं की या अच्छे खाने की? अतिरिक्त कक्षा होगी। सुमेर, आपने बायो सब्जेक्ट क्यों चूज किया? बायो सब्जेक्ट लेने के पीछे क्या वजह रही? मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है और स्कूल वालों का नाम रोशन करना है। आपको क्या लगता है मयूर विद्यालय परिवार आपके डॉक्टर बनने के सपने को क्या पूरा कर पाएगा? हाँ सर, जरूर। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ठीक तरीके से पढ़े और मयूर के मार्गदर्शन में चले तो आप अपने सपनों को जो है वो पूरा कर सकते हैं। शाबाश। पढ़ते रहे और घर वालों का, देश का नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद। याद है ना वो दिन जब घर से निकले थे, आंखों में कुछ आंसू कुछ उम्मीद लेके। अब आ गए हैं और कहाँ, ये घर नसीब होगा, कोई और नाम मत देना। घर से दूर कुछ वैसा ही जैसा मेरा हॉस्टल था। शुरू में कुछ अनजाने से थे, देश के हर कोने से लगभग थे। कुछ वक्त गुजरा और पता ही नहीं चला कब एक दूसरे के इतने करीब हो गए। घर से दूर होकर भी कभी घर की कमी महसूस नहीं होने देते थे। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे ही थे। अब बस त्योहारों पर बातें हो जाती है, एक दूसरे का कितना मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन हमेशा हर मुसीबत में सब खड़े रहा करते थे। बीमार होने पर घर वालों की कभी कमी महसूस नहीं होने देते थे। खुशी हो या गम सब साथ मनाया करते थे। एक दूसरे के कितने नाम रखा करते थे, रोज़ नए नए रिश्ते बनाया करते थे। रात में पैसे जोड़कर भूख को शांत किया करते थे। हर रात किसी न किसी को परेशान किया करते थे। कुछ यूं ही हम हर लम्हे जिया करते थे। हर लम्हे को जीना सिखाया था, हर गम में खुश रहना सिखाया था। वो छात्रावासी था। कहा जाता है कि शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे होते हैं। इस कड़वी जड़ की गहराइयों को और ज्यादा मजबूती और ज्यादा गहराई प्रदान करने का काम मयूर एजुकेशन ग्रुप डेगाना कर रहा है। हम कैंपस विजिट के दौरान थे और कैंपस विजिट के दौरान हमने पाया कि यहाँ पर न केवल प्रत्येक स्टाफ बल्कि निदेशक से लेकर प्रत्येक कर्मचारी और बच्चे तक मेहनत का दूसरा पर्याय बन चुके हैं। और ठीक तरीके से की गई मेहनत ही लास्ट में वांछित परिणाम दिलाती है, और वांछित परिणाम के तहत ही आज मयूर का अन्य विद्यालयों से अलग और अच्छा नाम है।
मयूर अपने आप में एक ब्रांड है और कहा भी जाता है कि मयूर एक आईना है और आईने के संबंध में ये बात लिखी गई है, सत्य भी है और मानना भी पड़ेगा कि मैं आईना हूं, मेरे सामने से हट जाए, मेरे से झूठी कोई भी बात सच साबित नहीं होगी। और ये वास्तविक है, यहाँ का प्रमाण ही जो है वो अपने आप में एक विशेष उदाहरण है। चाहे अभिभावकों से ले लेवे, चाहे कर्मचारी से, चाहे विद्यार्थियों से, यहाँ का प्रत्येक स्टाफ और प्रत्येक चीज अपने आप में विशेष है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति बिना शारीरिक शक्ति के मानसिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं। इसलिए यहाँ के मेस स्टाफ परिवार के सदस्यों की भांति खाना बनाकर विद्यार्थियों को परोसते हैं। विद्यार्थियों को घर के अनुरूप शुद्ध व स्वादिष्ट खाना मिले तो भला घर को कौन याद करेगा। बताते चलूं कि ये देश के वो हीरे हैं जिन्हें छात्रावास टीम रक्त रंजित मेहनत से तराश रही है।